अनाथा कबहू कबहू जान प्रभु मोही अनाथा करी है कृपा भान कुलनाथा रस नारा घोरा घो रस नारा घोरा घो रट रटे कर रही जाए नयन तरैया भर भर आए नयन तरैया भर भर आए कबहू जान प्रभु मोही अनाथा कबहू जान प्रभु मोही अनाथा करी है कृपा भान कुलनाथा रस नारा घोरा घो रस नारा घोरा घो रट रटे कर रही जाए नयन तरैया भर भर आए नयन तरैया भर भर आए रस नारा घोरा घो रस नारा घोरा घो रट रटे कर रही जाए नयन तरैया भर भर आए नयन तरैया भर भर आए। हे हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी मुझे अनाथ जान करके कभी ये सेवक के ऊपर भी कृपा करेंगे। अवश्य अवश्य भक्तराज जी, मैं एक बंदर हूं जो हमारा मुख प्रातः काल जो देख लेता है उसको दिन भर आहार नहीं मिलता अर्थात भोजन नहीं मिलता। जब प्रभु ने मुझ पर कृपा की है तो आप तो उनके अनन्य भक्त हैं, आपके ऊपर भी प्रभु कृपा करेंगे। देखे चहु जानकी माता, मैं अपनी मातेश्वरी जानकी के दर्शन करना चाहता हूँ। हे हनुमान जी महाराज माता जानकी आपको इस समय अशोक वाटिका में मिलेगी। बड़ी सावधानी से प्रवेश करना होगा। रावण ने बड़े बड़े राक्षस सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं। जाएं और माता जानकी के दर्शन करें, अपने प्रभु जी का काम करें। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। कर सोई रूप गयो पुनितहवा बन अशोक सीता रह जहावा। हनुमान जी ने जैसा विभीषण जी ने बताया था कि अशोक वाटिका में सीता जी को रखा है रावण ने, तो हनुमान जी पुनः वही रूप लेते हैं, बड़ा अति लघु रूप, और वहीं अशोक वाटिका में एक वृक्ष की शाखा में बैठ जाते हैं। उसी समय रावण का आगमन होता है। देहियों सर रावण तहावा संगी नारी बहु किए बनावा। देहियों सर अरे टोना ना को उतारे रवड़े पे, टोना ना को उतारे रवड़े पे, टोना ना को उतारे रवड़े पे, टोना ना
आप पुनः हमारे भाई श्री भारत राजपूत जी व हमारे भाई श्री राम साय राजपूत प्रधान जी आपके द्वारा 101 पुष्पोत्तराएं प्रदान है। धन्यवाद। और हमारे भाई श्री दुर्गेश राजपूत जी नाती राजा बरियापुरा, आपकी ओर से 50 मुद्राएं काफी समय पहले दी गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई रमण दुर्गेश जी पे को। टोना ना को डरे, इस साण पे टोना ना को डरे, ई हाथी पे, ई बछुआ पे। आओ बैठा था हाले बैठा था कितना कर रहा हूँ यानी बैठा था हूँ जब पैदा थी। मैंने तो बैठे का जगह नहीं मिला कबर गए। मैंने तुम्हें कहा था बैठने के लिए? के बैठ जाओ। कहाँ पर कहा था? के उधर। आओ ले कितना कर रहा हूँ। ले बैठ गई। बैठ गई कि खड़ी है अभी? बैठ। क्या तो ठाड़ी है। उनके लिए आदेश नहीं, तेरे लिए आदेश है। बैठ। अब चुपचाप बैठे रहना। हाँ चुप था। बोलना नहीं। सास होना लाए हो। मैंने बोलने के लिए कहा है। अच्छा टट्टी ला गई तो हाउ हाउ ना बोले हो। सब कुछ बंद हो जाता है। ना सो बोले तक नहीं दी था। कुछ कह रही हो क्या? कुछ नहीं कहा था हूँ भर गए ठठी भर जाए। किसके लिए कह रही हो? तुम्हारे दुश्मन का है। लेकिन ना सो के तो गड़ान चुप हो जा। तो चुप्पा तो बैठी जाओ। ये बोलता कौन है? मुंह वाला था मैं तो चुप हूँ। मैं इसको अलग कर दूंगा तेरे शरीर से। हाँ महाराज चुप हूँ। कितना मातो है। किसने कहा? मुझे नहीं कहो ये कहे भी कहा था। क्यों? ऐसा बोलू जाते कहूँ। क्यों? अपराध तू कर रही है, दंड उसको मार डालूंगा। जब उसके पास यंत्र नहीं है वो कहाँ से बोलेगी? काट डालूंगा तुझे। अरे कसम से मैंने नहीं कहा। किसकी कसम? तुम्हार कसम। अच्छा झूठ। हाँ ठीक है यखे कसम। बैठ। मुंह नहीं दिखाई देता। इधर बैठ तू। बैठ जा अब यही। वहां आगे ना बैठोगी। बैठ यही। हाँ ले बैठ गई। चौर बना ले अरे हाँ। आदि शक्ति। ओए कौन बोला? मैं नहीं बोली कसम से। बोलना भी नहीं। नहीं बोला तो हूँ ता बोलना भी नहीं। अम्बे ये कौन कर रहा है? अब खिच खिच ना करो गले में। कुछ नहीं करना है। कुछ भी नहीं करेगी। कितना कर रहा हूँ। कह रही है गला में खिच खिच हो रहा। मैं तेरा गला अलग कर दूंगा, ध्यान कर लेना। न बोले हम। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। जब गला न रहेगा तेरे जीवन में ना बोला रही वहाँ ना बोला। तू बोलती है वो नहीं बोल रही है। वो पाछे से मुझसे बोलती है ना तो ना मुँह बोल। तू केवल अपना मुंह चुप रख। कैसा घुड़िया से ना मानेगी नहीं। ले वहाँ चुप। अम्बाल के मैंने क्या कहा? अम्बाल के महुआ काती अम्बाल के। जब कह दिया कि तुझे कुछ नहीं कहना है, केवल चुप रह रहा है। हाँ चुप हाँ। कितना भारी खोटा है। भूदेवी महामाया सीते प्रणाम। ओह देख रहा हूं कोई सिर झुकाए तो कोई सिर भी ना हिलाए। कब तुम्हें आराम आएगा? सती को सताने क्यों आ गया, जली को जलाने क्यों आ गया। कह रहा है कब मुझे आराम मिलेगा, जब मेरा प्यारा राम आएगा। असंभव असंभव सीते असंभव। मैं तेरे पास पुनः आया हूं। आने का एक ही कारण है। ये मझधार में यदि नौका फंस जाए और यदि पार नहीं जा पाएगी तो बीच में डूब जाएगी। पार ले जाने के लिए
नौका को सहारा चाहिए, सहारा। बस विचार करिए, नौका को पार ले जाने के लिए जो मझधार में नौका है, सहारा चाहिए। सहारा नहीं मिलेगा, नौका डूब जाएगी। सहारा काहे का? पतवार का। अगर पतवार का सहारा उस मझधार में फंसी हुई नौका को मिल गया तो निश्चित है कि वो नौका उस पार हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जरा विचार करिए, ये एक रावण की ही नहीं, ये समस्त जो भी यहाँ पर है, ये भव सागर है, ये संसार सागर है, इसको संसार सागर कहा गया है। और इस संसार सागर में ये रावण के जीवन रूपी नौका संसार सागर में मझधार में फंसी हुई है। और रावण की नहीं फंसी है, ये विचार कर लेना, आपकी भी फंसी है। ये मझधार में नौका फंसी हुई है जीवन रूपी। अगर पार नहीं जाएगी ये नौका तो ये मझधार में डूब जाएगी। और जब डूब जाएगी तो पुनः इसे 84 लाख योनियों को भोगना पड़ेगा। पार अर्थात जब तक उद्धार नहीं होगा जीवन रूपी नौका का। जब उस नौका को पतवार का सहारा चाहिए और जीवन रूपी नौका यदि मझधार में है तो इसको फिर पार ले जाने के लिए कौन सा सहारा चाहिए? है कोई सहारा? इसके लिए चाहिए भक्त रूपी पतवार। अगर जीवन में भक्ति है तो निश्चित है कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो निश्चित है कि संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। लेकिन रावण के पास तो भक्ति भी नहीं, क्योंकि भजन होय नहीं तामस देहा। और रावण है और राक्षस, और रावण है पापी, और पापी कभी भजन नहीं करते। और जब भजन नहीं करते, लेकिन रावण ये ज्ञानी है। रावण ये जानता है कि सीता यदि अपनी कृपा दृष्टि, केवल कृपा दृष्टि साधारण व्यक्ति पर भी यदि डाल दे तो निश्चित है उस व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और यही रावण चाहता है कि सीता कृपा दृष्टि डाल दे, जिससे कि ये रावण के जीवन रूपी नौका ये पार हो जाए भव सागर से, पुनः 84 लाख योनियों में ना आना पड़े। लेकिन सीते, तू मुझसे विमुख क्यों है? आखिर तू मुझसे और रुष्ट क्यों है? सीते देखना, मझधार में मेरी नौका है, पार लगा दे। ऐ सीते, या पार नहीं लगा सकती तो फिर एक काम करते, मुझे कोई मार्ग बतला दे कि रावण तू राक्षस है, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि नहीं डाल सकती, तो उस मार्ग में जा, वहां से तेरा उद्धार हो जाएगा। तो जिस राह में सच्ची राहत हो वो राह बता दे सीते। या सीते, कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्कुरा दे। ऐ सीते, है यही आरजू मेरे दिल में, दीदार करा दे। ऐ सीते, सुन सुमुख सयानी, ये मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करूंगा क्या? मैं तुम्हारे चरणों की दासी इन सबको बना दूंगा। बस करना होगा एक काम, कार्य में है एक बार, केवल एक बार विलोक मम ओरा। एक बार ऐसी ते चंद्रमुखी चपल नयन चित चोर, एक बार अनुराग से बस देख ले मेरी ओर। एक बार आ मांगत हो लिया। मैं तुझे, मैं कहती एक बार चाहिए। मैं उसकी कृपा दृष्टि मांग रहा हूँ। क्षमा कर। तृण धरि ओट कहत बैदेही, अरे दुष्ट सुमिर अवधपति परम स्नेही। तू कह रहा है कि मेरे ऊपर एक बार कृपा दृष्टि कर दे। अगर तुझे मेरी कृपा दृष्टि पाने की इतनी ही इच्छा थी तो तू मिथिला आता, आया भी तो था। भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में विभाजित करता,
उसके उपरांत तू मेरी कृपा दृष्टि पाता। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ तोड़ा होता। भरे स्वयंवर में तूने मुझसे नाता जोड़ा होता। अपने आप को वीर कहता है, तू योद्धा नहीं है, तू योद्धा नहीं, तू चुट्टा है। इसलिए मैं तुझे धिक्कारती हूँ। यही कारण है लंकेश्वर जो आज लंका को ठोकर मारती हूँ। सुन दसमुख खगोत प्रकाशा, कबहु की नल्ली करही विकासा। सच सुने हर आने मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। मर जा चुल्लू भर पानी में डूब के कायर। अरे मर जा। हेलो, चुट्टा चुट्टा कहा थी। मैं सुन रहा हूँ, तुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ सुना था। मैं सुन रहा हूँ सब वो क्या कह रही है। हम कह बे, क्या कहेगी तू? छोटे मकाऊ करते नाम। अब तुम सयानी हो गई है, तू अब कुछ नहीं कहेगी। हम नहीं कहूंगे छोटे के बात आप बताओ तो छोटे मकाऊ। नहीं, अब नहीं बताना तुम छोटे की बात। चुट्टा चोर गूं बटोर छोटे मकाऊ करते। अब तू छोटी नहीं है, सयानी है। सीते, तू कह रही है कि यदि तू कृपा दृष्टि ही चाहता था तो धनुष को तोड़ करके लाता। अच्छा, मैं धनुष को यदि तोड़ देता तो फिर ये मेरी कौन होती? जरा विचार करिए। क्योंकि इसके पिता ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। तो फिर उस समय ये मेरी कौन होती? और जब ये वो होती तो फिर वहां पर कृपा दृष्टि नहीं, वहां पर प्रेम दृष्टि होती। क्योंकि दाम्पत्य जीवन में कृपा दृष्टि नहीं, वहां पर प्रेम दृष्टि होती है। और कृपा दृष्टि होती है उपासना। किसी देवी देवता में जाओ तो उनकी कृपा ही तो आ जाओ, तो वहां उपासना होती है और प्रेम दृष्टि में होती है वासना। तो मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, मैं तुझसे विनय कर रहा हूं। सीते, तुम पर अब भी पर्दा ही है और आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, लेकिन बातें दसमुख से करती हो। मैं जानना चाहता हूं ये तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है कि इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा? जो तिनका मुझे दिखाती हो। अरे दुष्ट कहीं के, तू कह रहा है कि मैं तिनका तुझे क्यों दिखा रही हूँ? तू तो इस तिनके से भी गिरा हुआ है। अरे मैं तुम्हारे तिनके की भी क्षमता क्या करूं?